discussed about the die casting. That is a pressure die casting. Means we fill the molten metal, we pour the molten metal inside the cavity, and the cavity is created in a permanent mold. What is the meaning of permanent mold? The mold material is metal. तो मोल्ड का मटेरियल है वो क्या है? आपका मेटल का बना हुआ है। मेटल के जो बॉक्स हैं उनके अंदर हाफ हाफ कैविटी बनाई गई है, उनको हम क्या बोलते हैं? परमानेंट मोड बोलते हैं। एंड द डाई कास्टिंग इज वन ऑफ टाइप। डाई कास्टिंग एक उसके टाइप है, मींस जिसके अंदर हम क्या करते हैं? अंडर प्रेशर वी फिल द मोल्टन मेटल। नाउ वी डिस्कस द टाइप ऑफ ए डाई कास्टिंग और प्रेशर डाई कास्टिंग। There are two type of a die casting. The first is a cold chamber die casting. This chamber word is assigned for the cylinder. ठीक है, एक होलो पाइप के लिए चेम्बर वर्ड असाइन हुआ है। एंड व्हाई द वर्ड इज अ कोल्ड? कोल्ड वर्ड इज असाइंड टू कंपैरिजन टू द हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग। हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग से कंपैरिजन में टेम्परेचर कम है यहाँ पर, इसलिए वर्ड कोल्ड असाइन हुआ है। कोल्ड का मतलब ये नहीं है कि यार टेम्परेचर काफी कम है, बट कोल्ड का मतलब क्या है कि हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग के कंपैरिजन में जो चेम्बर का टेम्परेचर है वो कम है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं? कोल्ड चेम्बर। तो क्या करते हैं इसके अंदर? दिस इज अवर मोल्ड। ये हमारा एक मेटेलिक मोल्ड है, ठीक है, जिसके अंदर एक केविटी बनी हुई है। दिस इज ए केविटी। नाउ वी फिल द मोल्टन मेटल इन दिस। हम इसके अंदर क्या करेंगे? इस केविटी के अंदर मोल्टन मेटल फिल करेंगे अंडर प्रेशर, प्रेशर के साथ। ठीक है, वी टेक द मोल्टन मेटल इन ए कंटेनर। द कंटेनर इज नोन एज ए लेडल। कंटेनर को क्या बोलते हैं? लेडल बोलते हैं, मेटल लेडल। ठीक है, एंड दिस मेटल एंड देयर इज अ सिलेंडर which is connected to the, एक सिलेंडर होता है which is connected to the your runner। रनर पैसेज है, this runner passage is connected to the your cavity। जो रनर पैसेज है आपका, it is connected to the cavity, and this runner passage is connected to the, is also connected to the horizontal cylinder, and the cylinder is known as a chamber। ठीक है, by the through the opening we pour the molten metal inside the chamber। इस होल के थ्रू हम क्या कर देंगे? मोल्टन मेटल को पोर्ड कर देंगे and push by using the piston। ठीक है, by using this piston you push the molten metal inside the cavity, cavity के अंदर, and maintain the pressure up to the solidification। और जब तक सोल्डिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता we maintain the pressure। प्रेशर को क्या रखेंगे? मेंटेन रखेंगे। that is known as the your cold chamber die casting। तो यहाँ पर जो मोल्टन मेटल है that is lie only inside the chamber। सिर्फ चेम्बर के अंदर मोल्टन मेटल होती है। चेम्बर का जो आप सिलेंडर के आउटसाइड, जिस सिलेंडर के अंदर आप पिस्टन से मोल्टन मेटल को पुश कर रहे हो, सिर्फ उसके अंदर ही मेटल होगी, उसके आउटर में कोई मोल्टन मेटल नहीं होती। ठीक है, तो दैट इज नोन एज द कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। नेक्स्ट टाइप इज योर हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग। नेक्स्ट इज योर हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग। इन हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग there is one problem in a cold chamber die casting। What is the problem in a cold chamber die casting? ठीक है, we carry the molten metal in a ladle and it's an open container। आप जो molten metal हो एक कंटेनर में लेके आते हो और वो कुछ ओपन होता है। It means the molten metals is directly contact to the atmospheric air। जो atmospheric air है उसके साथ आपकी क्या है? cold chamber die casting के अंदर molten metal contact में है। तो atmospheric air react with the molten metal। molten metal के साथ क्या करती है? वो react करती है and there's some oxidation of a molten metal can take place। ठीक है, जो molten metals का oxidation हो सकता है। ठीक है, that is the, और जो जनरली ऑक्साइड की जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो आपके मेटल एलॉय से काफी पुअर होती है, तो हम नहीं चाहते कि मेटल का ऑक्सीडेशन। दैट इज द प्रॉब्लम इन ए कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। ठीक है, टू सोल्व आउट दिस प्रॉब्लम कि मोल्टन मेटल आपके कांटेक्ट में ही नहीं आए एनवायरनमेंट के, एंड डायरेक्टली वी फिल द मोल्टन मेटल इनटू द चेम्बर। ठीक है, कोल्ड चेम्बर की जो प्रॉब्लम को सोल्व आउट करने के लिए हमने क्या किया कि हमें जो मोल्टन मेटल है वो क्या नहीं आनी चाहिए? इट विल नॉट बी इन कांटेक्ट विद द, ठीक है, इट डज नॉट इन कांटेक्ट विद द, नहीं होनी चाहिए किसके साथ में? एटमॉस्फेरिक एयर के साथ। तो हम क्या कर देंगे? मेक सम प्रोविजन। ठीक है, प्रोविजन क्या करेंगे? वी डायरेक्टली कनेक्टेड दिस चेम्बर इनटू ए फर्नेस। ये जो चेम्बर है इस चेम्बर को हम क्या कर देंगे? फर्नेस के साथ डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, दैट विल बी विजिबल इन ए नेक्स्ट स्लाइड।
That is your hot chamber die casting. In a hot chamber die casting, that is your furnace. That is a furnace. That is a furnace, and this is a molten metal. This is a molten metal in a furnace, and you directly put the chamber. This is a chamber. ये जो आपका दिखाया गया है, this part is your chamber. ठीक है? That banded at at this portion, and this is a vertical portion. ठीक है? All the total chamber are submerged in the liquid metal. इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका चेम्बर है उसके अंदर भी मोल्टन मेटल है और चेम्बर के बाहर भी मोल्टन मेटल है। तो बाय कंपैरिजन यदि आप कंपैरिजन करो कोल्ड चेम्बर को, तो यहाँ पर जो सिलेंडर है आपका होलो जो चेम्बर है उसका जो टेम्परेचर है दैट विल बी राइज मोर एज कंपेयर टू द कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग। ठीक है, यहाँ पर जो सिलेंडर है उसका मेटल का टेम्परेचर ज्यादा जाएगा। क्यों? यहाँ पर दोनों तरफ मोल्टन मेटल है। इस मोल्टन मेटल इंटर इनटू दिस कैविटी, इस कैविटी से क्या होगा? मोल्टन मेटल चेम्बर में एंटर करेगी। ठीक है, इनसाइड द चेम्बर एंड वी पिस द उसका मोल्टन मेटल बाय दिस पिस्टन। जो प्लंजर पिस्टन बोलते हैं उसका यूज करके हम क्या करेंगे? मोल्टन मेटल को पुश करेंगे इन द चेम्बर के अंदर। एंड दिस your curved part is known as a googe neck. This is the, ठीक है, it is like a neck of a bird. ये कोई पक्षी होता है गूज नेक, तो उसकी जो गर्दन होती है उस जैसा है ये। यहाँ पर जो बैंडिंग की गई है, ये जो इस आप चेम्बर ये बैंड किया गया है, ठीक है, लाइक इट इज लाइक दिस, तो उसका उसी पर नाम रख दिया गया, लेबर उसी को नाम, दैट इज नॉट ए गूज नेक। बाय आफ्टर द injection of liquid metals inside the chamber, that is flow in the chamber and reach to the cavity. This is a mold and this is your cavity. ठीक है, तो मोल्टन मेटल कहाँ पहुंच जाएगी? आपकी कैविटी भी पहुंच जाएगी। तो ये हम देख पा रहे हैं कि मोल्टन मेटल मेल्ट इन ए फर्नेस एंड फ्रॉम द फर्नेस डायरेक्टली एंटर इनटू द चेंबर। ठीक है, मेल्टिंग के बाद ये डायरेक्टली किस में एंटर करती है? चेंबर में एंटर करती है, और आफ्टर दैट इट विल रीच अप टू द कैविटी without making any contact to the atmospheric air. ठीक है, बिना किसी तरह का एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट किए इट विल रीच इनटू द कैविटी, एंड दैट इज नोन एज द हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग। और इसी को हम क्या बोलते हैं? हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग बोलते हैं। ठीक, तो आपको समझ में आ गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोल्ड एंड हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग। एंड हम एक मिनट में एक लाइन और बोल देता हूँ। इन हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग, ठीक है, अब यहाँ पर जो चेम्बर का टेम्परेचर ज्यादा राइज कर रहा है, तो देयर विल बी चांसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ चेम्बर। यदि आपका जो मोल्टन मेटल का टेम्परेचर इज मोर देन मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ चेम्बर, जो ठीक है मेल्टिंग टेम्परेचर जो है आपके चेम्बर मटेरियल का उससे ज्यादा हो जाएगा, तो आपका चेम्बर सिलेंडर ही क्या हो जाएगा? मेल्ट हो जाएगा। हम क्या करते हैं? हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग आर जनरली यूज्ड फॉर लो मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल। इस टाइप के मेटल की कास्टिंग करते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। और कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग की कास्टिंग करते हैं हम जिनका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, जिनका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा होता है, उनकी हम कोल्ड चेम्बर डाई कास्टिंग के अंदर कास्टिंग कर सकते हैं एज कंपेयर टू द हॉट चेम्बर डाई कास्टिंग। हाँ, अब बोलिए क्या पूछ रहे थे? हाँ, कोट नहीं है, फर्नेस, इसको फर्नेस कर दो। कोट काट दो यहाँ से, एक्चुअली डायग्राम मैंने कहीं से लिया है ये, तो इस कोट को कट कर दो और यहाँ पर फर्नेस कर दो। हाँ, और बोलिए। हाँ, जो फर्नेस में मोल्टन मेटल रखा हुआ है वो आगे क्या बोला आपने? नहीं, ऊपर से कवर होती है फर्नेस। द फर्नेस एक्चुअली में दिस डायग्राम इज नॉट अप्रोप्रिएट। ठीक है, सही नहीं है। दैट इज कवर्ड, ठीक है, दैट इज कवर्ड, ऊपर से कवर्ड होता है। ठीक है, जिसे क्लोज फर्नेस, फर्नेस क्लोज होती है आपकी। देयर इज नो डायरेक्ट कांटेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक एयर टू द मोल्टन मेटल। ठीक है, हम क्या करते हैं? वी मेल्ट द मेटल डायरेक्टली इनटू फर्नेस, फर्नेस में ही मेल्ट की जाती है मोल्टन मेटल। इज इट क्लियर नाउ? Okay, so that is known as the hot and cold chamber die casting. This is very important exam point of view. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट इज यूर centrifugal casting. This type of a casting are used for making symmetrical circular object without creating any type of activity. ठीक है, जैसे हम सैंड मोल्ड के अंदर सैंड के अंदर कैविटी बना रहे थे, डाई कास्टिंग के अंदर मेटालिक किसी भी मेटालिक ब्लॉक के अंदर हम कैविटी बना रहे थे, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग के अंदर हमें किसी टाइप की कैविटी बनाने की जरूरत नहीं होती. In this, there is no requirement of renderizers. को renderizer की requirement नहीं होती हमें. So how it works? Centrifugal casting. ठीक है, which type of object you can make? Select circular object बना सकते हो. और क्या होना चाहिए? Symmetrical होने चाहिए इस एक्सिस के अबाउट. ठीक है, तो this type of object you can manufactured by using the centrifugal casting. In a centrifugal casting, we rotate the molten metal in a hollow cylinder. For example, you are interested to make a pipe. आपको एक large diameter का काफी चौड़ा पाइप बनाना. For example, 1/2 meter wide, ठीक है, 1/2 meter उसका diameter है, and the 1 meter long और 1 meter लंबा. ठीक है, आपको एक पाइप बनाना है. तो we will take a फर्स्ट एक सॉलिड सिलेंडर लेंगे और इस तरह का आपको कितने पाइप बनाने हैं. फॉर एग्जांपल यू आर इंटरेस्टेड टू मेक द 100 पाइप्स. ये जो आपको डायमेंशन दिए 100 पाइप्स बनाने हैं. यू टेक ए एक सॉलिड सिलेंडर लोगे आप, एंड यू पुट द मोल्टन मेटल इनसाइड इट. आप क्या करोगे, इसके अंदर मोल्टन मेटल डालोगे ऑफ ए रिक्वायर्ड वॉल्यूम. जो आपके ये डायमेंशंस हैं उसके अकॉर्डिंग जो थिकनेस दे रखी होगी आपको, व्हाट इज थिकनेस ऑफ दिस प्लेट, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यू फिल द मोल्टन मेटल एंड रोटेट द पाइप. इस पाइप को क्या करोगे, रोटेट करोगे. तो दिस पाइप, द मेटालिक पाइप इज नोन एज द, इस मेटालिक पाइप को हम क्या बोल देते हैं, पैटर्न या मोल्ड बोल देते हैं. ठीक है, दिस मेटालिक पाइप इज नोन एज अ मोल्ड. ठीक है, बाय द एक्शन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस द मोल्टन मेटल इज थ्रो आउटसाइड. मोल्टन मेटल क्या होगी, बाहर की तरफ थ्रो की जाएगी, फेंकी जाएगी, एंड इट विल स्टिक टू द सरफेस ऑफ ए योर मोल्ड. जो आपका सर्कुलर मोल्ड है उसके सरफेस के ऊपर क्या हो जाएगा, इट विल बी स्टिक. ठीक है, एंड आफ्टर द सोलिडिफिकेशन यू विल गेट ए पाइप. अभी मेटल का पाइप है, डायरेक्टली मोल्टन मेटल थ्रो करोगे इट विल स्टिक, इट परमानेंटली बॉन्ड बना लेगा. तो यू विल फर्स्ट अप्लाई द कोटिंग ऑफ ए रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स. आपको क्या करना है, मोल्टन मेटल डालने से पहले आप अप्लाई द लेपिंग मतलब लेप लगाना, कोटिंग करना. पूरे पाइप के ऊपर आप क्या करोगे, कोटिंग करोगे इनसाइड इस पाइप के अंदर रिफ्रैक्टरी मटेरियल्स की, जैसे आपके स्टोन ब्रिक्स, उसका एक पेस्ट बना लोगे और उसको चारों तरफ लगाओगे. आफ्टर दैट यू फिल द मोल्टन मेटल. ठीक है, यू कैन विजुअलाइज इन दिस नेक्स्ट डायग्राम. This is an example of centrifugal casting. That is your pipe, that is your mold, which are going to rotate about one axis because we are interested to make a pipe. ठीक है, one end is closed, एक end closed होता है इस pipe का. ठीक है, before filling the molten metal into this hollow mold, first you apply the coating of refractory materials. Coating करोगे refractory material so that molten metal not stick to the metallic mold. क्योंकि ये जो आपका mold है वो metal का बना हुआ है. ठीक है, hollow pipe है simple, and that is also known as a roller भी बोलते हैं. ठीक है, and after that you fill the molten metal. इसके अंदर molten metal डालोगे और फिर required volume and you rotate this pipe. ठीक है, आप इसको क्या करोगे, mold को rotate करोगे by some mechanism. For example, यहाँ पर electric motor लगा रखी है. This electric motor rotating this shaft rotate कर रही है. This shaft is rotating this gear या roller को rotate कर रहे हैं. By roller you are rotating this your mold. ये जो mold है आप उसको rotate कर पा रहे हैं. ठीक है, तो somehow any mechanism you rotating the mold को rotate करते हो, and due to the this centrifugal forces the molten metal throw outside, molten metal बाहर की तरफ throw हो जाएगा and collected to the surface of a mold. So mold के surface के ऊपर collect हो जाएगा.
एंड आफ्टर द सोल्डिफिकेशन, ठीक है, यू ओपन, ठीक है, दिस कवर, इस कवर को ओपन कर लोगे एंड ठीक है, यू पुल द यूर कास्टिंग आउटसाइड द मोल्ड, आप कास्टिंग को पुल कर लोगे, इससे बाहर, मोल्ड से बाहर पुल कर लोगे, एंड दैट इज नोन एज द ट्रू, दैट इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इसी को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बोलते हैं। इन द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग, व्हाट इज द एडवांटेज? The first thing is rotating the mold at high speed without mold, with molten metal. What are the advantage? Impurity separations. Okay, you know that what is the centrifugal force? M R omega square. Omega is angular velocity. It means the particles which have the more mass, more, they will experience the more centrifugal forces. Generally, the their density difference, in the impurities and your basic molten metal, बेसिक मेटल एलॉयज, जो भी मेटल एलॉयज के अंदर इंप्योरिटीज होती हैं, तो जो इंप्योरिटीज होती हैं उनकी डेंसिटी जो होती है वो कम होती है, मींस उनका मास की जो क्वांटिटी से निकालोगे, ठीक है, दैट इज लेस एज कंपेयर टू द योर मेटल एलॉयज। क्या होगा, इंप्योरिटीज फील लेस सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस, जो इंप्योरिटीज होती हैं वो क्या करती हैं, कम सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस एक्सपीरियंस करती हैं, एंड ड्यू टू दिस रीजंस they will be collected inner side of a casting, जो आपकी कास्टिंग है उसके इनर साइड में कलेक्टेड हो जाती है। द पार्टिकल, द टू पार्टिकल, दो पार्टिकल है, एक ज्यादा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, एक कम एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ज्यादा एक्सपीरियंस करेगा वो क्या करेगा, ज्यादा आगे की तरफ पुल होगा, पुश हो जाएगा, तो वो पीछे की तरफ पुल हो जाएगा, और जो कम एक्सपीरियंस कर रहा है वो पीछे रह जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, ऑल द इम्प्योरिटीज आर कलेक्टेड इनसाइड ऑफ ए कास्टिंग, यहाँ पर इकट्ठी हो जाएंगी सभी इम्प्योरिटीज। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो भी इम्प्योरिटीज हैं, ठीक है, जैसे ऑक्साइड्स हैं, मेटल ऑक्साइड्स हैं, मेटल नाइट्राइड्स हैं, दे आर कंसीडर्ड एज ए स्लैग है, दे आर कंसीडर्ड एज इम्प्योरिटीज। एंड आफ्टर द रिमूविंग दिस कास्टिंग फ्रॉम द, जब कास्टिंग को बाहर निकालोगे, यू रिमूव दिस इम्प्योरिटीज बाय द मशीनिंग, बाय द कटिंग टूल्स, कटिंग टूल से 1 and 2 mm के हम क्या कर देंगे, मटेरियल रिमूव कर देंगे इनसाइड का पाइप, पाइप के अंदर से इसको रिमूव कर देंगे, और इम्प्योरिटीज क्या हो जाएंगी, हमारी अलग हो जाएंगी फ्रॉम द कास्टिंग, कास्टिंग से। तो दैट इज द इम्प्योरिटी separation is possible in a centrifugal casting. The next thing is better dimensional accuracy. ठीक है, you can reach very accurately near the basic value, basic dimension of a engineering graphics। जो आपको ड्राइंग के अंदर डायग्राम्स दिए गए हैं, आप उसके काफी नजदीक तक पहुंच सकते हो एज कंपेयर टू द सैंड मोल्ड। सैंड मोल्ड प्रॉपर डायरेक्शन सोल्डिफिकेशन। अब यहाँ पर मोल्टन मेटल क्या हो रहा है, मोल्टन मेटल जो सबसे पहले मोल्टन मेटल डाला गया, वो सबसे पहले क्या होगा, इट विल थ्रो आउटसाइड, और वही सबसे पहले क्या होगा, सोल्डिफाई होगा। उसके बाद जो मोल्टन मेटल आया उसके बाद उसके पीछे आएगा, ठीक है, दैट विल बी एंड आफ्टर दैट, उसके बाद मोल्टन मेटल आएगा उसके बाद आएगा। इसका मतलब सबसे पहले ये सोल्डिफाई होगा, फिर उसका नेक्स्ट। ओके, ठीक है, फर्स्ट द आउटर लेयर विल बी सोल्डिफाई, first the outer layer is solidified, then the second layer solidify, then third layer solidify। ठीक है, मतलब क्या है, मोल्ड के सरफेस से लेकर इनसाइड की तरफ, ठीक है, अंदर की तरफ क्या होगा, सोल्डिफिकेशन होगा, दैट इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो प्रॉपर डायरेक्शनल सोल्डिफिकेशन पॉसिबल है इनसाइड द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। एक पॉइंट में लिखना भूल गए। अब आवाज आ रही है, हेलो। प्रॉपर डायरेक्शनल सोल्डिफिकेशन का मतलब, प्रॉपर डायरेक्शनल सोल्डिफिकेशन का मतलब क्या है, कि द मोल्टन मेटल जो सबसे पहले डाली गई है, दैट विल बी थ्रो फर्स्ट, सबसे पहले क्या की जाएगी, थ्रो की जाएगी, एंड इट इज गोइंग टू, इट विल बी सोल्डिफाई। एक मिनट रुको, एक मिनट।
अब नहीं कटेगी। अब आवाज आ रही है? अब आवाज आ रही है आपको? हेलो। ओके। हाँ, जो मोल्टेन मेटल सबसे पहले फिल की गई है, इट विल थ्रो आउटसाइड। सबसे पहले वो थ्रो की जाएगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के द्वारा, और वही सबसे पहले सोल्डिफाई होगी। फिर उसके बाद जो मोल्टेन मेटल आई है वो उसके बाद थ्रो होगी, वो उसके बाद सोल्डिफाई होगी। मतलब सोल्डिफिकेशन कहाँ से स्टार्ट होगा? आउटर साइड स्टार्ट होगा और इनर कोर की तरफ सोल्डिफिकेशन क्या करेगा? मूव करेगा। तो इस तरह का सोल्डिफिकेशन क्या कहलाता है? डायरेक्शनल सोल्डिफिकेशन कहलाता है। दैट इज प्रॉपर डायरेक्शनल सोल्डिफिकेशन। एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग्स द डेंस कास्टिंग। डेंस मतलब, ठीक है, the your molten metal is under the influence of सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के उसके अंदर है। तो आपका जब मोल्टन मेटल्स लेयर बाय लेयर, ठीक है, इट इज थ्रो, उसको थ्रो किया जा रहा है। और पीछे से क्या मोल्टन मेटल जो दूसरी थ्रो होगी, वो पहले वाली मोल्टन मेटल को क्या करेगी? प्रेशर क्रिएट करेगी, पुश करेगी, जिससे पार्टिकल्स क्या आ जाएंगे? एक दूसरे के ज्यादा नजदीक आ जाएंगे। तो जब डेंस कास्टिंग बनानी हो, जब डेंसिटी इंक्रीज करनी हो कास्टिंग की, तो वी प्रेफर द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं? सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग बनाते हैं। तो जब बड़े साइज के पाइप होते हैं, पुलीज होती हैं, गेयर होते हैं, सर्कुलर शेप में होते हैं, ठीक है, तो ठीक है, और साइज का भी बड़ा है, ठीक है, उस कंडीशंस के अंदर हम क्या करते हैं? वी प्रेफर द सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। तो इतनी बड़ी कैविटी को बनाना, उसको हैंडल करना, रनराइजर बनाना, दैट इज वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है। बट प्रोसेस वेरी इजी एज कंपेयर टू द सैंड मोल्ड। सैंड मोल्ड के कंपैरिजन में ये प्रोसेस बहुत इजी है। So that is the advantages of centrifugal casting. Now we see the next is the type of a centrifugal casting. The first is true centrifugal casting. In the true centrifugal casting, the axis of rotation of a mold is same to the axis of a to the geometric axis of a casting. जो कास्टिंग आप बना रहे हो, जो ऑब्जेक्ट आप बना रहे हो, ठीक है, आप एक इसके अंदर क्या बना रहे हो? पाइप बना रहे हो, मेकिंग ए पाइप, एक पाइप बना रहे हो। इसकी भी ज्योमेट्रिक एक्सिस क्या है? यही है, दैट इज ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ ए पाइप, वर्टिकल ज्योमेट्रिक एक्सिस, ठीक है। और ठीक है, और आपका जो मोल्ड है उसका रोटेटिंग एक्सिस का, ये मोल्ड है आपका, ठीक है, उसको भी आप इसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहे हो। बोथ आर ओवरलैपिंग, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ए कास्टिंग इज नोन एज द ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। In other words, you can say that the centrifugal forces are responsible for to give the shape and size to the casting. यदि centrifugal force यहाँ पर नहीं होगा, तो all the molten metal will be collect at the bottom. यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी नीचे की। The molten metal will be collect and pipe is not manufactured. Pipe नहीं बना सकते हैं। मतलब the centrifugal force is directly responsible for shape and size of a casting. Shape and size के लिए centrifugal forces directly responsible है। And what the second advantage? It increase the density of a casting. ये जो casting है उसकी density को increase भी करता है। तो ये directly responsible है, तो then we call it a true centrifugal. In books, you will find that the axis of rotation of a mold is same to the geometric axis of a casting is known as a true centrifugal casting. इसको हम centrifugal cast, true centrifugal casting, ठीक है। You can see in a diagram, इंडस्ट्री के अंदर कैसे बिल्डिंग होती है, ठीक है। दिस इज द एक्चुअल मशीन डायग्राम, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये दो मोल्ड लगा रखे, दो पाइप एक साथ बनाए जा रहे हैं। एक पाइप इसके अंदर बन रहा है, एक पाइप इसके अंदर बन रहा है, ठीक है। और यहाँ पर क्या कर रहे हैं? दैट इज द, ये आपका लेडल है, जो, ठीक है, जिसको लेडल है, जिसके अंदर मोल्टन मेटल आए हैं। और इस गाइडिंग पाथ के थ्रू वी पुश द मोल्टन मेटल इनटू द रोटेटिंग मोल्ड। मोल्ड रोटेट हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर क्या कर रहे हैं? हम मोल्टन मेटल को फिल कर रहे हैं। सिमिलरली इसके अंदर फिल कर चुके हैं, ठीक है। और जब तक सोल्डिफिकेशन कम कंप्लीट नहीं हो जाता, वी आर रोटेटिंग इट। हम लगातार इसको क्या करते हैं? आप इसको, जो आपका होलो ये मोल्ड है, उसको लगातार रोटेट करते हैं। दैट इज द एग्जांपल ऑफ ए ट्रू सेंट्रीफ्यूगल कास्ट। इज इट क्लियर? हेलो। ओके, नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट सेमी सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट टाइप इज, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल के फर्स्ट टाइप ही ट्रू सेंट्रीफ्यूगल। एग्जाम पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आपको एक डायग्राम बनाना है, जो उसके ऊपर, इससे ऊपर वाला स्लाइड दिखाई थी उसके अंदर डायग्राम था। और साथ में आप क्या करोगे?
ठीक है, और सिंपली एक्सप्लेन करना है प्रोसेस को। अब सिलेबस का जो है उसमें न्यूमेरिकल्स पोर्शन नहीं है, तो जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस। ठीक है, नेक्स्ट इज सेमी सेंट्रीफ्यूगल। In semi-centrifugal casting, the centrifugal forces is not responsible to give the shape and size to the casting. ठीक है, जो मोल्टन मेटल है उसको सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो है वो शेप और साइज नहीं देते हैं। द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस आर यूज्ड ओनली टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ ए कास्टिंग। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का काम क्या है कि डेंसिटी बढ़ाई जाए, somehow increase the density in a sand mold. In this we create the cavity manually in a sand mold। ठीक है, सैंड मोल्ड के अंदर या आइस कास्टिंग के अंदर यू क्रिएट द मोल्ड, यू क्रिएट द कैविटी बनाई, एंड यू फिल द मोल्टन मेटल बाय द रनर। तो यहाँ पर जनरली जो मोल्ड है उसको वर्टिकल एक्सिस, यू फिल द मोल्टन मेटल। आपको मोल्टन मेटल क्या करना है, फिल थ्रू द रनर एनालाइजर एज यूजुअल इन ए सैंड कास्टिंग। जैसे सैंड कास्टिंग सैंड मोल्ड में करते हैं, वैसे ही आपको मोल्टन मेटल क्या करनी है, दैट इज योर रनर। इस रनर के थ्रू हमने क्या किया, मोल्टन मेटल को फिल किया, और आफ्टर दैट यू रोटेट द मोल्ड। उसके बाद आपको क्या करना है, पूरे मोल्ड को रोटेट करना है। तो व्हाट विल बी हैपन, ठीक है, ये आपके एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो जितना आप दूर जाओगे इससे, पार्टिकल्स क्या करेंगे, they will be experience the more centrifugal forces, and due to the centrifugal forces, ठीक है, forces this the density of a casting is increase, क्योंकि centrifugal forces क्या करेगा, पुश करेगा मोल्टन मेटल को बाहर की तरफ। ठीक है, दोनों साइड मोल्टन मेटल को इट विल पुश आउटसाइड एंड डेंसिटी ऑफ ए कास्टिंग इंक्रीज। लेकिन यहाँ पर डेंसिटी में वेरिएशन होता है, क्योंकि जो आउटर पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा एक्सपीरियंस करेंगे और जो बीच का पोर्शन है वो कम एक्सपीरियंस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस को। आउटर पोर्शन के अंदर डेंसिटी ज्यादा मिलेगी और आपके कास्टिंग के बीच में पोर्शन में डेंसिटी थोड़ी सी कम मिलेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या है देखो, अगेन योर एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, इस एक्सिस के अबाउट आप क्या कर रहे हो, उसको रोटेट कर रहे हो। द सेकंड थिंग इज व्हाट इज द ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ कास्टिंग कैविटी। जो आपकी कास्टिंग है उसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस भी यही है, द सेम ज्योमेट्रिक एक्सिस, द ज्योमेट्रिक एक्सिस सेम। ठीक है, दोनों की ज्योमेट्रिक एक्सिस सेम है। ठीक है, इन दिस जैसा ट्रू में था वैसा यहाँ पर है, लेकिन वहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस डायरेक्टली रिस्पांसिबल थे शेप एंड साइज के लिए, वहां सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस नहीं होते तो क्या नहीं होता, शेप ही नहीं आती, पाइप ही नहीं बनता। लेकिन यहाँ पर जो भी आपकी शेप है वो क्रिएट तो हो जाएगी। ठीक है, यदि मोल्टन मेटल आप डालते हो इस कैविटी के अंदर तो शेप विल बी क्रिएटेड विदाउट द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस नहीं होंगे तो डेंसिटी इंक्रीज नहीं होगी, दैट विल कैविटी इज फिल ओनली अंडर द ग्रेविटी, वो सिर्फ ग्रेविटी के अंदर फिल होगी यदि आपने मोल्ड को रोटेट नहीं किया। तो अल्टीमेट टारगेट इज टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ ए मोल्टन, डेंसिटी ऑफ ए कास्टिंग। कास्टिंग की डेंसिटी बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्ड को रोटेट करते हैं, एंड दैट इज नोन एज द सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। उसी को हम सेमी सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। The next is your centrifuging. The next type is centrifuging casting. In this casting, we create the multi-cavity in a sand mold. ठीक है, एक ही मोल्ड के अंदर हम क्या कर लेते हैं, ये टॉप व्यू दिखाया गया है, ऊपर से डायग्राम दिखाया गया है। ठीक है, जैसे ये जो पिछले डायग्राम थे ये क्या थे, फ्रंट व्यू थे, सामने से दिखाया गया, अब इसको ऊपर से देख रहे हैं इस तरह से। ठीक है, तो आप क्या करोगे, ठीक है, दिस इज योर रनर जिसे मोल्टन मेटल फिल की जाएगी, क्रिएट द मल्टीपल कैविटी। हमने बहुत सारी मल्टीपल कैविटीज है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का साइज छोटा है इसलिए हमने क्या किया, एक ही मोल्ड के अंदर मल्टीपल कैविटी क्रिएट कर दी, एंड दिस कैविटी ऑल कैविटीज कनेक्टेड टू द रनर। सभी कैविटीज को हमने क्या कर दिया, रनर के साथ कनेक्टेड कर दिया। ऑल द कैविटीज आर कनेक्टेड टू द रनर। इस डायग्राम में दो दिखा रखी है, एक कैविटी ये और एक कैविटी यहाँ, दो कैविटी, मैंने दो तीन चार कैविटी और बना दी इस मोल्ड में। ठीक है, ठीक है, इन सैंड मोल्ड, और ये सैंड मोल्ड है, नॉर्मल सैंड मोल्ड आपका। यू फिल द मोल्टन मेटल, आप इस मोल्टन मेटल को फिल करते हो थ्रू द रनर, रनर के थ्रू यू फिल द मोल्टन मेटल इन द कैविटी। तो दिस मोल्टन मेटल रीच टू द ऑल कैविटीज, सभी कैविटीज क्या हो जाएंगे आपकी इस मोल्टन मेटल से फिल हो जाएंगी। मल्टी कैविटीज मोल्ड है ये। ठीक है, ऑल कैविटीज आर फिल्ड बाय द दिस मोल्टन मेटल।
ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, इस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ आपकी, वो यहाँ पर है, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इस एक्सिस के अबाउट क्या किया जा रहा है, इसको घुमाया जा रहा है, इस पॉइंट के अबाउट वी आर रोटेटिंग, हम इस पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहे हैं, ठीक है, दैट इज द एक्सिस ऑफ रोटेशनल लाइन। बट जो आपकी केविटीज है, वो केविटी एक तो यहाँ पर आपकी, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन कहाँ है, उसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ पर है, दूसरी केविटी यहाँ पर है, उसकी एक्सिस ऑफ, ठीक है, सॉरी, ये केविटी यहाँ पर है, उसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस कहाँ पर है, यहाँ पर है, दूसरी कास्टिंग यहाँ पर है, उसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस यहाँ पर है, थर्ड इसकी ज्योमेट्रिक एक्सिस यहाँ पर है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग होती है उसके अंदर एक्सिस ऑफ रोटेशन डज नॉट मैच विद द ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ ए कास्टिंग। जो आपके ज्योमेट्रिक एक्सिस होती है कास्टिंग की, उसके साथ क्या नहीं होगा, मैच नहीं होगी, वो दोनों अलग अलग होंगे, ठीक है। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ रोटेशन, घुमाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंक्रीज द डेंसिटी इन ए कास्टिंग। जो मोल्टन मेटल है यहाँ पर, जो केविटीज के अंदर मोल्टन मेटल है, उसकी डेंसिटी को इंक्रीज करना है, दैट इज द टारगेट। दिस टाइप ऑफ ए कास्टिंग इज नोन एज द सेंट्रीफ्यूजिंग कास्टिंग, ठीक है। यहाँ पर रोटेशन एक्सिस और एक्सिस ज्योमेट्रिक एक्सिस ऑफ ए कास्टिंग ओवरलैप नहीं कर रही है, तो हमको सेंट्रीफ्यूजिंग बोल देते हैं। दिस आर थ्री टाइप ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग। इज इट क्लियर? हेलो, हेलो, ओके। नेक्स्ट इज यूर कास्टिंग डिफेक्ट। Casting defect means, the defect means there is some inappropriate things happen to the casting, due to which your casting cannot perform a function properly। जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर कुछ ऐसा हो गया है जिसकी वजह से वो जो एप्लीकेशंस के लिए डिजाइन किया गया था, जिस पर्टिकुलर फंक्शंस के लिए उसको बनाया गया था, उसको प्रॉपर्ली परफॉर्म नहीं कर पाए, दैट इज नोन एज द कास्टिंग डिफेक्ट। उसी को हम क्या बोलते हैं, कास्टिंग डिफेक्ट बोलते हैं। द फर्स्ट इज यूर blowholes। Blowholes means the holes is created on the surface of a casting, ठीक है, जो सरफेसेस होंगे उसके ऊपर क्या मिल जाएंगे, होल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो दैट इज नोन एज ब्लो। ब्लो मींस, ठीक है, विच आर विजिबल बाय द नेक्ड आईज, जो आपको आंखों से दिखाई दे, उसको ब्लो होल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये, ठीक है, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स, ब्लो होल्स की दिक्कत क्या होगी, जब आप फोर्स अप्लाई करोगे, व्हेन यू अप्लाई द फोर्सेस, ठीक है, फोर्सेस, स्ट्रेस क्या हैं, फोर्स अपॉन एरिया, द स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस इज फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। तो देखो यदि आपको एक्सिस ड्रॉ करो, जैसे मैं एक्सिस ड्रॉ कर ली यहाँ पर, यहाँ इस लाइन के ऊपर आप क्या निकालना चाहते हो, स्ट्रेस निकालना चाहते हो, जैसे अप्लाइड फोर्स एफ, तो यहाँ जाएंगे आपकी अप्लाइड फोर्स एफ, एंड द सेकंड इज एरिया। और देखो यहाँ पर मटेरियल नहीं है, इसका मतलब मटेरियल नहीं है तो क्या हो जाएगा, इफेक्टिव एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इस एक्सिस के ऊपर। और यदि एरिया कम होगा तो स्ट्रेसेस क्या हो जाएंगी, फोर्स वही अप्लाई है, एरिया कम हो गया तो स्ट्रेस विल इंक्रीज, एंड इफ दिस स्ट्रेसेस इज मोर देन द फेलियर स्ट्रेसेस ऑफ ए मटेरियल, तो मटेरियल विल बी फेल, ठीक है। यदि स्ट्रेसेस मटेरियल के फेलियर स्ट्रेस से ऊपर निकल गई तो मटेरियल क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा ड्यूरिंग द एप्लीकेशन, जब आप कोई यूज करोगे, तो दैट इज डेंजरस। तो इस तरह को इसको क्या बोलते हैं, ब्लो होल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ब्लो होल्स बनते क्यों है, बिकॉज रीजन इज गैस, वेपर्स, स्टीम्स आर ट्रैप्ड इनसाइड द कैविटी। जनरली जो आपके अंदर एयर के अंदर गैसेस होती हैं दैट आर डिसोल्वेबल एट द मेल्टिंग स्टेज। जब आपका मटेरियल मोल्टन स्टेज में होता है तब तो डिसोल्वेबल होती है, और लेकिन जैसे ही वो क्या होती है, सॉलिडिफाई होना शुरू होती है, डिसोल्वेबिलिटी होती है वो खत्म हो जाती है, तो गैसेस क्या होती है, रिलीज हो जाती है। और जो कैविटी से बाहर नहीं आई, ठीक है, अब मोल्टन, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन के बाद वो अंदर रह नहीं सकती, ठीक है, वो अनडिसोल्वेबल हो गई तो गैसेस बाहर आ गई। अब कैविटी के अंदर मोल्टन मेटल है, तो कैविटी से यदि बाहर निकलने का पैसेज नहीं है तो वो कैविटी के अंदर ही रह जाएगी, और वहीं क्या बना देंगे, होल्स बना देंगे, ठीक है, जहां पर गैसेस है वहां मोल्टन मेटल नहीं है, ठीक है, एंड इट विल क्रिएट द होल्स, होल्स बन जाएंगे। तो प्रोविजन क्या करना होगा आपको, रेमेडीज क्या लेनी होगी, यू विल बी इंक्रीज द प्रेमेबिलिटी ऑफ ए सैंड, सैंड की प्रेमेबिलिटी बढ़ाइए ताकि जो ट्रैप हुई है उनको बाहर निकलने का मौका मिले, दिस इज नोन एज द ब्लो होल्स।
सिमिलरली पिन होल्स मींस माइक्रोस्कोपिक होल्स, ठीक है, आप आंख से नहीं दिखाई देते, लेकिन जब माइक्रोस्कोप से देखोगे मिलियंस होल्स आर ऑन द इनसाइड द कास्टिंग, ठीक है, मिलियंस टाइप के माइक्रोस्कोप होल मिलते हैं। दैट इज आल्सो पॉसिबल, दैट इज आल्सो ड्यू टू द ट्रैपिंग ऑफ ए गैस, ये भी गैसेस स्टीम वेपर के ट्रैपिंग की वजह से होता है। द नेक्स्ट इज मिश्रण। मिश्रण मींस, ठीक है, देयर मोल्टन मेटल डज नॉट रीच टू ईच एंड एवरी कॉर्नर ऑफ ए कास्टिंग। जो मोल्टन मेटल है, जैसे आपकी यही एक्टिविटी थी, इस टाइप की कैविटी थी, इस टाइप की कोई कैविटी थी और मोल्टन मेटल फिल की, लेकिन आउटर का पोर्शन क्या था आपका, ठीक है, थोड़ा थिन था, पतला था, जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। देखिए द आउटर पोर्शन इज सब थिक, ये जो कैविटी का लास्ट पोर्शन थोड़ा थिन है, ठीक है, तो मोल्टन मेटल यहीं तक रीच कर पाई, लास्ट तक पहुंच नहीं पाई, उससे पहले ही सोल्डिफिकेशन स्टार्ट हो गया। द सोल्डिफिकेशन बिगिन टू रीच टू द लास्ट कॉर्नर ऑफ ए कैविटी। तो देयर आर सम पोर्शन ऑफ कैविटीज अनफिल्ड, कैविटी का कुछ पोर्शन क्या रह गया, अनफिल्ड रह गया है, दैट इज नोन एज द मिश्रण। और रनिंग इज नॉट पॉसिबल टू द लास्ट एंड ऑफ ए कैविटी। किसकी रनिंग, मोल्टन मेटल की, मोल्टन मेटल की रनिंग नहीं हो पाई कहां तक, कैविटी के लास्ट कॉर्नर तक, तो इसको मिश्रण बोलते हैं। ऐसा क्यों हुआ भाई, रीजन क्या है कि मोल्टन मेटल पहले सोल्डिफिकेशन स्टार्ट हो गया, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, ठीक है, एक तो उसका मेल्टिंग पॉइंट बढ़ाना होगा। कई बार क्या होता है, फ्लूइडिटी जो होती है, ठीक है, वो पुअर होती है मोल्टन मेटल की, तो फ्लूइडिटी को इंक्रीज करना होगा। फ्लूइडिटी को कैसे इंक्रीज करेंगे, वो भी हमें मेल्टिंग टेम्परेचर को बढ़ा, सॉरी, जो पोरिंग टेम्परेचर है उसको बढ़ाकर, ठीक है, आप क्या करोगे, जिस टेम्परेचर में मोल्टन मेटल फिल की जा रही है उसको और 50-100 डिग्री और हायर टेम्परेचर पर गर्म कीजिए, उसके बाद फिल कीजिए, तो आपका मोल्टन मेटल क्या कर पाएगी, लास्ट कॉर्नर तक रीच कर पाएगी, पहुंच पाएगी। दैट इज नोन एज द मिश्रण, इसको मिश्रण बोलते हैं। नेक्स्ट इज शिफ्ट और मिसमैच, ठीक है, इसमें देखो एक्चुअली ऑब्जेक्ट इस टाइप का बनना था, ऊपर वाली कैविटी अब तो नहीं कटनी चाहिए, अब तो फुल रेंज है मेरे पास। नेक्स्ट इज शिफ्ट और मिस, ओके, चलो मैं थोड़ा धीरे बोलता हूँ। शिफ्ट और मिसमैच, शिफ्ट और मिसमैच का मतलब क्या है, द कैविटी इज क्रिएटेड टू पार्ट्स, एक हाफ पार्ट ड्रैग में है और हाफ पार्ट कोक में है, तो दोनों कैविटी एक दूसरे को एग्जैक्टली ऊपर आनी चाहिए, ठीक है, ताकि एक कंप्लीट कैविटी डेवलप हो सके। लेकिन समटाइम्स ड्रैग आर शिफ्ट इन वन साइड, ड्रैग एक साइड शिफ्ट हो जाता है और कोक दूसरी साइड शिफ्ट हो जाता है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, हाफ कैविटी आगे चली जाएगी और हाफ कैविटी नीचे वाली पीछे रह जाएगी, तो दोनों कैविटी एक दूसरे के ऊपर मैच नहीं कर पाएंगी। दिस टाइप ऑफ, ठीक है, तो जैसी कैविटी बनेगी वैसे ही आपकी कास्टिंग की शेप आएगी। कास्टिंग शेप विल बी सेम एज ए कैविटी, जैसी कैविटी वैसी कास्टिंग बनेगी, ठीक है, तो जो कैविटी ठीक नहीं बनी तो कास्टिंग कहां से ठीक बनेगी, ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम इज अराइज ड्यू टू द मिसमैच ऑफ ए कैविटी विच इज क्रिएटेड इन ड्रैग एंड कोप, ठीक है, ड्रैग एंड कोप में जो कैविटीज क्रिएट हुई है उनका मिसमैच हो गया है, ठीक है, तो कैविटी प्रॉपर्ली क्रिएट नहीं हुई, ये क्या हो गया, दोनों पोर्शन आगे पीछे शिफ्ट हो गए। इस प्रॉब्लम को सोल्व आउट कैसे करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग द डबल पिन्स, ठीक है, जब पैटर्न बना रहे हो, पैटर्न पैटर्न के साथ नीचे क्या लगाई जाएंगे, पिन लगाई जाएंगी, जैसे आपका ये पैटर्न है तो पैटर्न के नीचे क्या कर देंगे, तो पिन लगा देंगे, और नीचे वाला पैटर्न है उसके अंदर होल बना देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पिन जब उसके अंदर इंसर्ट होंगी तो दोनों कैविटी एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, ठीक है, तो इस तरह की जो प्रोविजंस करके हम डबल पिन्स का यूज करके मिसमैच को रोकते हैं। नेक्स्ट इज ड्रॉप। ड्रॉप मीन्स, ठीक है, हमें इस टाइप है, 1 सेकेंड मैं देखता हूँ क्या हो रहा है। अब आनी चाहिए शायद आवाज। इन ए ड्रॉप मीन्स वी रिक्वायर्ड सच टाइप ऑफ ए कास्टिंग, इस तरह के में कास्टिंग की रिक्वायरमेंट है, इस टाइप की कास्टिंग की रिक्वायरमेंट है, तो हमने क्या किया, एक रेक्टेंगुलर शेप में, ठीक है, ठीक है, सेम शेप की कैविटी क्रिएट किया था, सैंड, दिस इज अ सैंड, चारों तरफ उसके सैंड है। बिफोर फिलिंग द मोल्टन मेटल,
मोल्टन मेटल फिल करने से पहले सम पोर्शन ऑफ ए सैंड इज ब्रेक, कुछ सैंड का पोर्शन यहाँ से ब्रेक हो गया एंड इट ड्रॉप इनसाइड द केविटी, और केविटी के अंदर क्या हो गया, गिर गया यहाँ पर, बिफोर फिलिंग द मोल्टन मेटल फिल करने से पहले। ठीक है, आपको ये बात पता नहीं चली और यू फिल द मोल्टन मेटल, आपने मोल्टन मेटल को फिल कर दिया। ठीक है, तो जैसे मोल्टन मेटल फिल करोगे तो व्हाट विल बी हैपन, द मोल्टन मेटल राइज अप टू दिस पोर्शन, यहां तक मोल्टन मेटल फिल होगा केविटी में, तो अभी होलो पोर्शन है। ठीक है, और जहां पर सैंड है वहां पर मोल्टन मेटल होगी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर तो क्या बन जाएगा, एक केविटी बन जाएगी कास्टिंग में, और ऊपर क्या बन जाएगा आपका, एक प्रोजेक्टेड पोर्शन बन जाएगा, दैट इज नोन एज अ ड्रॉप। इसको हम ड्रॉप बोलते हैं। तो ड्रॉप क्यों हुआ भाई, क्योंकि सैंड है वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाई अपनी पोजीशन में, सैंड इज नॉट मेंटेन्ड। यहाँ पर जो सैंड थी दैट इज ए ड्रॉप, वो टूट के नीचे गिरी, ब्रेक ऑफ नीचे गिर गई। ठीक है, जबकि सैंड को क्या रखना रहना चाहिए था, अपने आप को इस वॉल की फॉर्म में, जो आपकी केविटी वॉल है इसकी फॉर्म में, इसको अपने आप को मेंटेन करना था। ठीक है, तो दिस इज हैपेंड ड्यू टू द लो क्वालिटी ऑफ कोहेसिवनेस एडहेसिवनेस। ठीक है, सैंड की जो कोहेसिवनेस है वो पुअर है, तो सैंड की हमें क्या करनी होगी, कोहेसिवनेस को बढ़ाना होगा। तो कोहेसिवनेस को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, सैंड की रैमिंग इंक्रीज कीजिए, क्ले ऐड कीजिए। ठीक है, क्ले क्या है, बाइंडिंग एजेंट है, उसकी बाइंडिंग और बढ़ेगी, रैमिंग करने से पार्टिकल ज्यादा नजदीक आएंगे। वाटर क्वांटिटी बढ़ाइए, वाटर क्वांटिटी बढ़ाने से भी क्या होता है आपका, ठीक है, वाटर क्वांटिटी जो इंक्रीज करोगे वो भी क्या करता है, बाइंडिंग क्वालिटी को इंप्रूव करता है, तो सैंड ड्रॉप नहीं होगी, और इस तरह की जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कास्टिंग की शेप और साइज में वो नहीं आएगी। The next is swell. Swell means when you fill the molten metal. ठीक है, मान लीजिए आपकी यही केविटी है, जिसे केविटी, दिस इज ए केविटी, और उसके अंदर आपने क्या किया, मोल्टन मेटल को फिल किया, एंड दिस इज योर मोल्ड, ये आउटर मोल्ड है। ठीक है, दिस इज अ वॉल, ये वॉल है, दिस वॉल इज पुश बाय द मोल्टन मेटल इन बैक साइड। ठीक है, मोल्टन मेटल ने क्या कर दिया, ठीक है, जो सैंड है उसको पीछे की तरफ पुश कर दिया। ठीक है, तो साइज क्या आएगा, ओवर साइज आएगा कास्टिंग का, कि वॉल क्या होगी, पीछे की तरफ पुश हो गई है। ठीक है, ड्यू टू दिस रीजंस द साइज ऑफ ए कास्टिंग इज इंक्रीज, कास्टिंग का साइज बढ़ जाएगा, दैट इज नोन एज स्वेल, उसको स्वेल बोलते हैं। ठीक है, तो दैट विल बी जनरली हैपन टू द थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ए सैंड। ठीक है, सैंड का क्या हुआ, थर्मल एक्सपेंशन हुआ है। ठीक है, उसकी वजह से सैंड क्या हुई, एक्सपेंड हो गई, दैट इज नोन एज ए swelling of a sand, swell of a casting. The next is a metal penetration. In a metal penetration, metal penetration का मतलब क्या है, this is a wall, ये आपकी केविटी की वॉल है। ठीक है, जिसे केविटी एंड यू फिल द मोल्टन मेटल इनसाइड। यदि यहाँ की इस केविटी वॉल का डायग्राम देखा जाए अलग से बनाकर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सैंड के पार्टिकल्स हैं, द सैंड पार्टिकल बिग इन साइज, सैंड के पार्टिकल राउंड शेप में है और बड़े साइज में है। देयर इज अ गैप बिटवीन द पार्टिकल्स, पार्टिकल के बीच में क्या गैप है, तो मोल्टन मेटल विल बी पेनिट्रेट इन बिटवीन देम, मेटल मोल्टन मेटल क्या कर जाएगी, इसके अंदर पेनिट्रेट कर जाएगी, दैट इज नोन एज द पेनिट्रेशन। इसी को क्या बोलते हैं, पेनिट्रेशन बोलते हैं। तो यू विल गेट अ वेरी रफ सरफेस। ठीक है, तो सरफेसेस क्या हो जाएंगे, इस टाइप में रफ सरफेसेस बनेंगे ऑफ द कास्टिंग। तो हमें क्या करना चाहिए, मेटल पेनिट्रेशन को रोकने के लिए, ठीक है, एक तो रैमिंग इंक्रीज कीजिए पार्टिकल, ताकि एक दूसरे के नजदीक आए अराउंड द पैटर्न, पैटर्न के चारों तरफ जो सैंड के पार्टिकल एक दूसरे के नजदीक आए। दूसरा क्या करना चाहिए, पैटर्न के चारों तरफ जो सैंड पैक की जा रही है, ग्रेन साइज क्या होना चाहिए, दैट विल बी स्मॉल, ग्रेन साइज शुड बी स्मॉल, ग्रेन का साइज छोटा होना चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, दैट विल बी नॉन सर्कुलर शेप होना चाहिए, सो दैट दैट इज प्रॉपर्ली पैक्ड टू ईच अदर, सब एक दूसरे के साथ प्रॉपर्ली पैक हो जाए, देयर इज नो स्पेस टू मैनेज मेटल पेनिट्रेशन, मेटल के पेनिट्रेशन करने के लिए कोई स्पेस ना बचे। ठीक है, तो बाय चेंजिंग द शेप ऑफ सैंड ग्रेन्स यू कैन अवॉइड द प्रॉब्लम ऑफ मेटल पेनिट्रेशन, तो हम मेटल पेनिट्रेशन की प्रॉब्लम को सोल्व आउट कर सकते हैं। तो दैट विल बी सम कास्टिंग डिफेक्ट, फर्दर कास्टिंग डिफेक्ट विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट क्लास। ठीक है, बाकी के बचे हुए कास्टिंग डिफेक्ट हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका अटेंडेंस का टाइम हो गया है। इज इट क्लियर, यहां तक समझ में आ गई सभी को? ओके, चलो